पृथ्वी पर पाप बढ़ गए। पृथ्वी माता उन पापों को संभाल ना पाई, रुदन कर रही है। और उसी समय पृथ्वी माता ने गैया का रूप धारण किया और सीधी पहुंची स्वर्ग में पहुंच करके कहा, हे शचिपते, हे इंद्र, मैं पाप से इतनी लहूलुहान हो चुकी हूं कि मेरा कंठ भी अब दम तोड़ने लगा। मेरा कल्याण कीजिए इंद्र। वसुंधरा रूप जो थी, पृथ्वी जो थी, गैया का रूप धारण करके गई। इंद्र ने कहा, देवी, इसके लिए हमें ब्रह्मा जी के पास चलना होगा। गैया को आगे करके इंद्र और समस्त देव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, इंद्र कह रहे, ब्रह्मा जी, ये गैया है जो रूप धारण गैया का करके आई है, ये साधारण नहीं है, ये पृथ्वी है। महाराज, बड़े बड़े असुरों ने, जरासंध, शैल, दंतवक्र, शिशुपाल, अगासुर, बगासुर, कंस इत्यादि महाबली दैत्यों ने बड़ा पाप क्या है, और ब्राह्मण तराही तराही कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी इंद्र और गैया को लेकर के विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान, कृपा कीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवी, हे पृथ्वी माते, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे उद्धार के लिए अब समय आ चुका है। हे देवी, मैं शीघ्र ही यदुवंश में जन्म लूंगा और कश्यप जी की पत्नी के रूप में स्वयं मेरी शक्ति, ये देवी वहां प्रकट होगी। और हे देवताओं, तुम शीघ्र यदुवंश में जाओ और जगह जगह यदुवंशियों में जन्म लो। और हे गोपिकाओं, अप्सराओं से कह रहे हैं, तुम गोकुल में और ब्रजमंडल में जाओ, यदुवंश में, और वहां जगह जगह जन्म लो। हे पृथ्वी, अब तुम निर्विघ्न होकर के आनंद मंडल से पहुंचो। जगत माता योग माया स्वयं प्रकट होगी। और ऐसा कह करके वो देव के गर्भ से होगी। ऐसा कह करके विष्णु भगवान ने इंद्र को, ब्रह्मा जी को और समस्त देवों को आश्वासन दिया और सब चले आए। पृथ्वी अपने समय हुआ। सूर्यवंश का राज मथुरा पे था। सूर्यवंश में भगवान राम थे। यहाँ लवणासुर पहले था, जिस लवणासुर को रामचंद्र जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा। ये मथुरा पर। और
अपने पुत्रों को यहाँ का राज दिया। समय की अवधि बढ़ी, यदुवंश का प्रकट हुआ, सूर्य वंश का राज यहीं तक था। ययाति वंश में सूरसेन हुए और सूरसेन के जो भगवान ने कहा मैं प्रकट होगा वो वासुदेव हो गए, कश्यप जी। और उधर सूरसेन की मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र वसुदेव थे वो तो अपने वैश्यवर्ती कहते हैं व्यापार से दूध दही छाय मट्ठा इत्यादि का व्यापार करने लगे। परंतु मथुरा पे राज आ गया उग्रसेन का। उग्रसेन के भाई देवक, उनकी यहाँ पुत्री का जन्म हुआ जो कश्यप जी की ही पत्नी थी और वो ही देवकी। उग्रसेन ने अपने भाई देवक की पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव से करने का निर्णय लिया। समय आया, वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हो गया। देवकी का भाई जो कंस था, एक चचेरा भाई था, वो बहुत स्नेह करता था, परिवार में बहुत आनंद था, बहुत प्यार करता था अपनी छोटी बहन को। और उसी समय देव की गति बलवान एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ये हुई जब कंस ने कहा देवक से और उग्रसेन से पिता से मैं सब अपने जीजा से और अपनी बहन को ससुराल छोड़ करके आऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस अपनी बहन को तू छोड़ने जा रहा है ससुराल, उसी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा उसी वो ही तेरा काल होगा, उसी के हाथों तेरी मृत्यु निश्चित है। ये आकाशवाणी जैसे ही हुई कंस थर-थर कांपने लगा। बहन के प्रति जो भाव था वो वहीं खत्म हो गया। तलवार निकाली और अपने बहन देवकी को मारना ही चाहता था। वासुदेव ने हाथ पकड़े, हे कंस, ये अत्याचार ना करो, ये अबला है, ये नारी है और तीसरे तुम्हारी बहन भी है, ऐसा ना करो। अरे अभी तो इसके हाथों से ये मेहंदी भी नहीं छूट पाई है। हे कंस, ये अत्याचार ना करो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जीव वही है अपने बल से, अपने धैर्य से और अपने बुद्धि के द्वारा जो मृत्यु से टकरा जाए, जितना बल हो लगा दे, जितनी शक्ति हो लगा देनी चाहिए और जितनी बुद्धि है लगा देनी चाहिए कि समय के काल चक्र को पीछे छोड़ना होगा। ये कुछ क्षण का समय है। यही वसुदेव चाह रहा था कि मुझे किसी तरीके से देवकी को बचा लेना चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर दे, केवल देवकी बच जाए। कभी कभी
देखते हैं जंगलों में आग लग जाती है, सब जंगल जल करके नष्ट हो जाते हैं, एक दो पेड़ बच जाते हैं। कहीं हो ना हो देवकी को बचा लिया तो कहीं ना हो हम सब बच जाएंगे, ब्रजमंडल बच जाएगा, गोकुल बच जाएगा, ऐसा। परंतु कंस दस से मस नहीं हुआ, उसने कहा नहीं ना रहेगा बांसुर ना बजेगी बांसुरी वाली जो कहावत है वो कहीं मान नहीं चाहता। फिर वसुदेव ने कहा हे कंस सोच, देवकी ने तुम्हारा क्या अपराध किया बता, क्या अपराध किया देवकी ने? अरे अपराध तो इसके हाथ है, पुत्र जो होगा उसका है ना, इसमें देवकी का क्या, देवकी का क्या कसूर? मारना है तो इसके हाथ है, पुत्र को मारो। और ऐसा नहीं है हे वसुदेव, हे कंस, इसके जितने भी पुत्र जितने भी संतानें होती रहेगी मैं आपको एक एक करके सुपुर्द करता रहूंगा, परंतु देवकी को मत मारो। कंस जानता था वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ है, जो कहता है वो करता है। देवकी को कंस ने छोड़ दिया, दोनों को कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया और पहला पुत्र हुआ और वसुदेव लेकर के कंस के पास गया। महाराज लो, कंस सोचने लगा इतना सत्य प्रतिज्ञ, पहला ही तो संतान है, अरे इसके से हमें कोई डर नहीं है, ले जाओ, जब 8 आवे तो देना। परंतु वसुदेव हंसी हंसी ले गए, वो जानते थे कि कंस इतना बुद्धिहीन है, कभी भी इस बच्चे को मंगा सकता। उसी समय नारद जी आ गए और देखे नारद जी का काम है इधर की उधर और उधर की इधर लगा, वो इसके कंस के पाप के गड्ढे को भरना चाह रहा। कंस कह रहे हैं, कंस के द्वार में पहुंचे नारद जी और नारद जी ने कहा हे कंस, तूने वो पुत्र को वापस क्यों कर दिया? कंस ने कहा महाराज, हे संत महाराज, वो पहला ही तो शिशु है। नारद ने कहा आप कैसे कह सकते हो वो पहला? और उसी समय 8 लाइना खींची और कंस से कहा जरा गिनो, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 8, हाँ सही है, जरा इधर से गिनो। जब गिनने लगे जो पहली वाली थी वो 8वीं पे आ गई, इधर से गिनोगे ये 8, इधर से गिनोगे ये 8, बीच में से गिनोगे तो ये 8। कंस कुछ पता नहीं है सृष्टि का, कहीं पहला ही पुत्र 8वां हो तो। और ऐसा कह करके नारद जी तो चले गए और कंस ने कहा वसुदेव को लिया और पुत्र भी लिया। और कंस ने प्रथम पुत्र को मार दिया। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6 पुत्र मार दिए। 7वां पुत्र गर्भ में आया, योग माया ने अपने योग बल से उसका घर्षण कर दिया। कर दिया और उस गर्भ को में से लेकर के देवकी के से वो रोहिणी के गर्भ में डाल दिया।
और ये घोषणा होगी मथुरा में कि 7वां गर्भ जो था देवकी का वो गिर गया। भेज कहा दिया योग माया से रोहिणी के गर्भ। उधर योग माया सब यशोदा के गर्भ में आ गई। कारण बनते जा रहे हैं और जैसे ही प्रभु गर्भ में आए विष्णु भगवान, उसी समय में गोकुल का वायुमंडल बदल गया। मंद मंद हवाएं, सुगंधित हवाएं चलने लगी। कल 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 करके नदियां बहने लगी। घोड़े गुंजायमान हो गए। बिना मौसम के वृक्ष फल देने लगे। और जो कंस के अत्याचार से ब्राह्मणों द्वारा की गई यज्ञ की जो अंगनियां थी, जो बुझ गई थी, अपने आप प्रज्वलित हो गई गर्भ में आते। कंस ने अपने द्वारपालों से कहा, है द्वारपालों, अब सचेत हो जाओ, 8वां गर्भ आने वाला है और यही मेरा काल हो सकता है। और ऐसे सचेत हो जाओ कि रात और दिन देवकी के देते रहना। उनके अब हाथों में भी और पैरों में भी भेड़िया कंस ने बांध दी। तब तक तो हाथ पे, अब हाथ और पैर दोनों में भेड़िया बांध दी। देवकी का रूप सौंदर्य ऐसा निखरा कि संसार में कोई ऐसी देवी ही ना हो। देवता आए कारागार में और भगवान क्यों जन्म लेते हैं? विप्रदैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया कुंगो। ये तो रामायण में आया। तुलसीदास जी ने कहा विप्रदैन सुर संत हित है। ब्राह्मणों की दहन माने गैया, सुर माने देवता, संत माने साधु संत, उनके कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युगों में भगवान अपना अवतार धारण करते हैं। ये भगवान भगवान गर्भ में आए, समय हुआ और समय होने के बाद भगवान जब समय हुआ तो उस समय भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में भगवान जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। आपने देखा रामायण में वही प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी है वो कहते और अध्याय से ही दिव्य रोशनी वहां हुई। चतुर्भुज रूप में भगवान थे। शंख
पद्म, गदा और कमल का पुष्प लिए वे भगवान, गले में कौस्तुभ मणि की माला, सुनहरे सुनहरे कुंडल, कमल जैसे भगवान के नैन। हमारे नैन और भगवान के नैनों में अंतर है। कमल की पंखुड़ियां देखिए ना, यहाँ पड़ जाती है, ऐसे भगवान के नैन ऐसे। और हाथ जोड़ करके वसुदेव कह रहे हैं, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो। हे प्रभु, आप सर्वे सर्वा हो। आपकी ये दिव्य दृष्टि, ये दिव्य मनोहर रूप, साक्षात जो वेदों ने गाया, जो पुराणों ने गाया, जो उपनिषदों ने गाया, वो साक्षात आज हम यहाँ देख पा रहे हैं। प्रभु, भक्तों का कल्याण करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे पारब्रह्म परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे योगेश्वर, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं, शरण। प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देव की हाथ जोड़ करके कह रही है, जगत नाथ, हे भक्तों के हृदय में निवास करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर, हे दीन दयाल, आपकी जय हो, आपकी जय हो। करुणा करके असुर बहा करके देवती ने कहा, प्रभु, इस ऐश्वर्य को मुझे मत दिखाइए, वही छोटा सा बालक रूप हो करके मेरे सामने आइए। ऐसा कहना था। भगवान ने अपना वो ऐश्वर्य रूप शांत किया और उसी समय में छोटे से रूप में भगवान आ गए। हरिलाल गुलाल गुलाल को सब उसमें, और जैसे ही वो आए, प्रभु आपके हस्त में यानी कि हाथों में कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए। जब कौशल्या के को भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया था तो कौशल्या ने यह नहीं कहा था, वहां भी चतुर्भुज रूप दिखाया था। कौशल्या ने कहा था, प्रभु आप बालक रूप में आ जाइए और आपकी शोभा तब बनेगी जब आपके कांधे पे तीर धनुष होगा। यहाँ देवती नहीं कह रही है, छोटे से भगवान आ गए और भगवान के आते ही सभी देव की और वसुदेव के जो बेड़ियां बंधी हुई थी उसी समय में खुल गई। कारागार के कपाट खुल गए, पहरेदार सो गए और यहां तक उस रात जो कंस अपने महल में ही नहीं गया वो अपने सिंहासन पर ही सो गया। आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, शीघ्र से शीघ्र इस बालक को ले जाओ गोकुल में। और यशोदा के यहाँ जो कन्यापन हुई है वो साक्षात योग माया है, उसे तुम लेकर के आ जाओ और इस बालक को यशोदा के पास सुलाओ।
ऐसा कह करके आकाशवाणी शांत हो गई। देवकी और वसुदेव आपस में देख रहे, अब शीघ्र करना चाहिए। यदु कुल के, यदुवंश के रक्षक इस बालक को अवश्य बचाना चाहिए। जो आकाशवाणी ने किया, कहा, अब हमें वो ही करना चाहिए। वो तुरंत वसुदेव उठे और उठने के बाद बालक को लिया, एक सूप जिसे गांव की भाषा में छाप चल, उसमें छोटे से बालक को सुलाया। और छाछ को, उस सूप को लेकर के वसुदेव चल रहे हैं। देवकी देख रही है, हे लल्ला, तुझे तो मैं अपना स्तनपान भी ना करा पाई। जय हो। पीछे मुड़ करके वसुदेव ने देवकी को देखा, कारागार के दरवाजे को पार किया। देखिए, उस समय तक आसमान स्वच्छ था, तारे अपनी अपनी रोशनियों से उस समय को निखार रहे थे। अष्टमी का दिन और अचानक गड़गड़ाहट वहां हुई, बिजलियां कड़कने लगी और उसी समय में मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। उस मूसलाधार बारिश की चिंता वसुदेव को नहीं थी। सीधे यमुना तीर पर पहुंचे और यमुना तीर पर अपने दाहिने हाथ से यमुना को छुआ, प्रणाम किया। दाहिना पैर जैसे ही अंदर रखा, यमुना हिलोरे मारने लगी, उठने लगी और हिलोरे मारते मारते वो जब वसुदेव और अंदर गए, अंदर जाने के उपरांत यमुना और उठी, गले तक आई। अब आप यमुना चाह रही है। जरा राजेंद्र जी, और उसी समय में जैसे ही अंदर गए, गले तक जब जल आया, अब यमुना सोचने लगी, मैं गोविंद के चरण छूना चाहती हूँ। और तभी बालक रूपी प्रभु ने जैसे ही पैर नीचे किया, यमुना ने चरणों को छुआ और यमुना नीचे चली गई। जय 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 जय। इस मूसलाधार बारिश में शेषनाग जी आए, पंच फल उन्होंने फैलाए। वसुदेव को पता नहीं, उस मूसलाधार बारिश से, अपने फलों से भगवान पर हो रही बरसात की वो बूंदे उन्होंने रोकी। जय हो। यमुना को पार किया, गोकुल में वसुदेव पहुंचे और गोकुल में वसुदेव अर्धरात्रि का समय पहुंचे। यशोदा जी के जो कन्या प्रकट हुई, वो योग माया रूपी थी और वो लेटी हुई थी शांत।
और वहां वसुदेव ने लल्ला को रखा और उसी सूप में कन्या को लेकर के आए। यमुना पुनः पार की, कारागार में आए। कारागार में आते सूप से माता देवकी ने कन्या को गोदी में दिया था और गोदी में लेते ही कन्या की चिंकार, रोने की आवाज हो गई और आवाज होते ही दरवाजे कारागार के बंद हो गए। पहरे